नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन पोद्दार और बात करते हैं टॉप बिजनेस न्यूज की। सबसे पहली न्यूज आई इनकम टैक्स पोर्टल को लेके, जिसमें इन्फोसिस के एमडी एंड सीईओ सलील पारेख को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सम्मन किया है और बोला है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के आगे आप पेश हो। पूरा का पूरा माजरा क्या है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे हमेशा से एक इल्ज़ाम लगता रहा है कि वहाँ से रिफंड बहुत डिले होते हैं। मतलब जो टैक्स वहाँ जमा करवा दिया जाता है टीडीएस की फॉर्म में, एडवांस टैक्स की फॉर्म में, अगर पब्लिक को उसे रिफंड लेना है तो ऑन एन एवरेज उसमें 63 डेज का टाइम लग जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा डिले है और कहीं ना कहीं इसकी वजह से कैपिटल ब्लॉक होती है। अब गवर्नमेंट ने काम किया कि भैया इसको 63 डेज को घटा करके जो है 1 डे पे लाया जाए। इनकम टैक्स रिटर्न्स की जो प्रोसेसिंग है उसको फास्ट किया जाए, जल्दी से जल्दी जो है रिफंड्स पब्लिक को प्रोवाइड किए जाएं जहां जहां जरूरत है। और उसके लिए गवर्नमेंट ने जनवरी 2019 के अंदर कॉन्ट्रैक्ट दिया इन्फोसिस को 4,241 करोड़ रुपए का कि आप जो है एक वेबसाइट डेवलप कीजिए जिससे प्रोसेसिंग बहुत फास्ट हो सके और लोगों को रिफंड विद इन 1 डे जो है वो मिल जाए। ये प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड था कि लगभग 18 महीने के अंदर कंप्लीट होगा और उसके बाद 3 महीने इसकी टेस्टिंग होगी और उसको लॉन्च कर दिया जाएगा। लेकिन कोविड के चलते ये प्रोजेक्ट भी डिले हुआ और फाइनली जून 7, 2021 में जाकर नया इनकम टैक्स पोर्टल लॉन्च हुआ। अब नए इनकम टैक्स पोर्टल से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन हुआ ये कि इस नए पोर्टल पे जो पुरानी चीजें सही चलती थी वो भी गलत चलना शुरू हो गई और जो नई इससे एक्सपेक्टेशंस थी उसकी तो खैर बात ही मत करिए। प्रोफेशनल्स की बहुत ज्यादा कंप्लेन आने लगी, तो बीच में निर्मला सीतारमन ने खुद जो है पर्सनली ट्वीट किया इन्फोसिस को कि ये चीज गलत है और इसको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाना चाहिए। लेकिन 2.5 महीने होने के बावजूद जो है ये ग्लिचेस ठीक होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस वजह से इन्फोसिस के सीईओ और एमडी सलील पारेख जी को बोला गया है कि आप फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के आगे मंडे को पेश होइए। नेक्स्ट न्यूज जो आई वो आई टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड। देश जहां इस समय 5G अपग्रेडेशन के लिए तैयार है, एयरटेल इसके ट्रायल कर रहा है, वहीं एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है इस टेलीकॉम सेक्टर के आगे आ गई है। वो प्रॉब्लम क्या है? देखिए, 5G पे अपग्रेड होने के लिए आपको 5G का हार्डवेयर चाहिए, जिसको आप बोल सकते हैं 5G के इक्विपमेंट्स चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, जून 15 को एक पोर्टल लॉन्च किया, ट्रस्टेड टेलीकॉम पोर्टल। अब ये क्या था ट्रस्टेड टेलीकॉम पोर्टल? इसमें बोला गया टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज जियो और एयरटेल को कि आप 5G पे अपग्रेड होने के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए वो सिर्फ उन्हीं कंपनी से परचेज करेंगे जिनके पास ट्रस्टेड सोर्स और ट्रस्टेड प्रोडक्ट का टैग होगा। अब ये ट्रस्टेड सोर्स और ट्रस्टेड प्रोडक्ट का टैग है क्या? देखिए, जितनी भी ऐसी कंपनीज हैं जो कि 5G इक्विपमेंट्स टेलीकॉम कंपनीज को सप्लाई करना चाहती हैं, उनको सबसे पहले अपनी सारी की सारी डिटेल्स गवर्नमेंट की इस वेबसाइट पे ट्रस्टेड टेलीकॉम पोर्टल पे जाकर जो है सबमिट करनी पड़ेगी। और उसके बाद जो है गवर्नमेंट वेरीफाई करेगी कि ये जो सारी की सारी डिटेल्स हमारे पास आई हैं उसके बेसिस पर कि ये किसी भी तरीके से हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा तो नहीं है। और अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये जो मैन्युफैक्चरर है, ये जो इक्विपमेंट सप्लाई करेगा उससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी को कोई खतरा नहीं होगा, तो उसके प्रोडक्ट को टैग दिया जाएगा ट्रस्टेड सोर्स और ट्रस्टेड प्रोडक्ट का। और जब ये टैग मिल जाएगा किसी मैन्युफैक्चरर को, तो ही वो इंडिया की टेलीकॉम कंपनीज को अपने जो हार्डवेयर है, अपने जो इक्विपमेंट है वो बेच पाएगा। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि क्यों डिले हो सकता है और ये नेशनल सिक्योरिटी वाला पॉइंट कहां से है, मैं दोनों के ऊपर अच्छे से डिटेल में चर्चा करता हूं, ध्यान से सुनिए। देखिए, अभी यूएस ने बेसिकली एक बयान जारी करते हुए बोला कि जो चाइना की कंपनीज हैं जो कि 5G इक्विपमेंट सप्लाई करती हैं, वो अपने इक्विपमेंट के अंदर जासूसी करने के लिए कुछ इस तरह की मशीनरी का यूज कर रही हैं जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकता है। लेकिन जैसे ही यूएस ने एलिगेशन लगवाए, उसके बाद चाइना की सबसे बड़ी 5G इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हुआवी ने क्लियरली मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, यूएस सारी बकवास कर रहा है। लेकिन खैर,
यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि चाइना से जो है हमें इंपोर्ट नहीं करना। अब इंडिया बीच में खड़ा था, उसने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, उसने बोला हम ट्रस्टेड टेलीकॉम पोर्टल लाए हैं, जो भी हिंदुस्तान के अंदर अपना 5G रिलेटेड इक्विपमेंट या कोई भी टेलीकॉम इक्विपमेंट सप्लाई करना चाहता है वो इस वेबसाइट पे जाके अपनी डिटेल सबमिट कर दे, हम पूरा का पूरा क्रॉस चेक करेंगे और उसके बाद जो है उसको एक टैग दे देंगे ट्रस्टेड सोर्स, ट्रस्टेड प्रोडक्ट, और अगर ये टैग मिल गया तो उसके बाद जो है आप अपना इंडिया के अंदर सप्लाई कर सकते हैं। अब इसी बीच में ये न्यूज़ भी आई है कि जो चाइना की कंपनी है हुआवी, उसने भी जो है इस पोर्टल के ऊपर अप्लाई किया है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि क्लियरेंस नहीं मिल रहा है। टेलीकॉम मैन्युफैक्चरर्स ने जो है अपनी सारी की सारी डिटेल्स अपलोड तो कर दी हैं, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ऑफ टेलीकॉम की तरफ से जो क्लियरेंस मिलना है वो बहुत डिले हो रहा है, वो क्लियरेंस जो है वो नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से 5G के अपग्रेड होने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसकी सप्लाई रुक गई है और ये प्रोसेस जो है आगे फर्दर डिले हो सकता है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़, कहीं ना कहीं देश के अंदर अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्टअप करना चाहते हैं एज वेल एज नेशनल सिक्योरिटी इज ऑल्सो अ कंसर्न, उसको देखना है, तो उसमें तालमेल की ज़रूरत बहुत सख्त है और इसको प्रायोरिटी पे लेने की ज़रूरत है। अगर आप बात करें तो एक सबसे बड़ा मुद्दा इसके अंदर ये बन गया है टेलीकॉम मैन्युफैक्चरर्स के लिए। देखिए, टेलीकॉम इक्विपमेंट चाहे वो इंडिया के अंदर असेंबल हो या कहीं पे भी हो, उनके अंदर चाइनीज इक्विपमेंट कुछ ना कुछ होते ही हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि अभी ये भी क्लियर नहीं है कि मेड इन चाइना किसको बोला जाएगा। सपोज पूरा का पूरा एक इक्विपमेंट बना है, सपोज सीपीयू बना है, अब सीपीयू में हार्ड डिस्क जो है वो चाइना की लगी है, रैम जो है वो वियतनाम से आई है, कोई इक्विपमेंट कहीं और से आया है, तो क्या उसे मेड इन चाइना बोला जाएगा क्योंकि उसमें हार्ड डिस्क जो है वो चाइना की लगी है? तो अभी इस पर भी कोई क्लैरिफिकेशन जो है नहीं है। खैर, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को जो डिटेल सबमिट करवानी है फिलहाल वो ये कि उनका प्रोडक्ट कहाँ से ओरिजिन हुआ है, उनकी कंपनी के टॉप 10 शेयर होल्डर्स कौन से हैं, जो एक्टिव कंपोनेंट्स उनके प्रोडक्ट में यूज होने हैं उनके मेकर्स कौन हैं, ग्लोबल हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, तो इस तरह की डिटेल जो है फिलहाल उनसे मांगी गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज आई वो है इंडिया का फोकस जो है एक्सपोर्ट्स पे बढ़ता जा रहा है। अब ये पूरी की पूरी न्यूज क्या है, देखिए रिसेंटली हमने देखा कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं पिछले कुछ महीनों से बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमारे सर का एक सबसे बड़ा दर्द बन गया है RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये क्या है? 15 देशों ने, जो कि एशिया स्पेसिफिक हैं, जिसके अंदर चाइना है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, उन्होंने आपस में एक एग्रीमेंट साइन किया है कि आपस में फ्री ट्रेड करेंगे, मतलब किसी भी तरीके की इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, या लगेगी भी तो बहुत कम लगेगी। मतलब ये 15 देशों के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर रिस्ट्रिक्शंस बहुत कम होगी, लेकिन इंडिया इसका पार्ट नहीं है। इंडिया ने इसका पार्ट बनने से मना कर दिया। 2011 से RCEP पे चर्चा चल रही थी, लेकिन एट मूवमेंट पे इंडिया को लगा कि वो उसके फेवर में नहीं और वो उससे अलग हो गया। खैर, अब हम जब अलग पड़ गए हैं तो अब हमें इंडिविजुअली जो है हर देश के साथ अपने एग्रीमेंट करने पड़ेंगे। तो अभी इसी को लेके पीयूष गोयल ने, जो कि हमारे देश के कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि इंडिया को जो है पॉजिटिव मोमेंटम जो है वो मिल रहा है विद रिस्पेक्ट टू साइनिंग ट्रेड डील्स विद द यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बांग्लादेश, EU, GCC क्या है बेसिकली, जो 6 गल्फ कंट्रीज हैं मेन, उनका जो एक काउंसिल ग्रुप है पूरा का पूरा, उसको आप GCC बोल देते हैं, एंड इजराइल के साथ। यूके जो क्योंकि अभी EU से अलग हो गया तो उसके साथ जो टॉक्स हैं वो अभी इनिशियल लेवल पे हैं। और ये सारा का सारा मैंने आपको बताया, उसके पीछे कारण क्या है, RCEP को जो है किसी ना किसी तरीके से टैकल किया जाए, जो कि इस समय वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्री ट्रेड ग्रुप जो है बन चुका है। अब यहाँ पर किस तरीके के कंसर्न्स देखने को मिल रहे हैं, देखिए हिंदुस्तान जो है फ्री ट्रेड को लेकर के रिजिड रहा है, क्योंकि माना जाता है कि फ्री ट्रेड के बाद जो हिंदुस्तान क्या रिजिड रहा है, हमारी जो देश की इंडस्ट्रीज हैं वो कहती हैं फ्री ट्रेड नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ आप जो है ड्यूटी लगाएं क्योंकि उससे डोमेस्टिक मार्केट पे खतरा होता है। लेकिन पीयूष गोयल ने अभी बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दिया इंडस्ट्री को कि भैया हमें फ्री ट्रेड के लिए जाना पड़ेगा, आप जो है ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनिए, आप गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन की उम्मीद ना करें। क्योंकि अभी जैसा कि एक अजय साहनी CEO है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का, उन्होंने भी कहा कि अगर देश में आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है और ऐसे सेक्टर जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने उनको प्रोटेक्ट करना है, तो आपको एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा। और गवर्नमेंट जो अपनी PLI स्कीम्स लेके आई है, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव, जिसके अंदर देश में प्रोडक्शन बढ़ाने पर जो है इंसेंटिव्स मुहैया करवाए जा रहे हैं, तो अगर उसको पूरा का पूरा यूटिलाइज करना है तो आप सिर्फ डोमेस्टिक कंजम्पशन पर डिपेंड नहीं कर सकते, आपको जो है एग्रीमेंट साइन करने पड़ेंगे,
पड़ेंगे, एक्सपोर्ट्स को है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना पड़ेगा। और अगर एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के बात आती है तो आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने पड़ेंगे कुछ देशों के साथ, जहां पर आपके संबंध अच्छे हैं वहां पर आपको ड्यूटीज को खत्म करना पड़ेगा और फ्री ट्रेड अलाउ करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद इंडियन इंडस्ट्री अपना रोना धोना मचा देती है कि विदेशी कंपनियां हिंदुस्तान में सस्ता माल बेचेंगी, तो उसके लिए पीयूष गोयल ने बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दिया। खैर ले देके अब बात यह है कि एक्सपोर्ट्स को लेके गवर्नमेंट ने बड़ा क्लियर कट अपना ओपिनियन कर दिया है कि गवर्नमेंट जो है अब एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएगी, ड्यूटीज़ को कम करेगी, और इससे अगर डोमेस्टिक कंपनीज को नुकसान होता है तो अपनी कॉम्पिटिटिवनेस अपने लेवल पे बढ़ाए। गवर्नमेंट जो है उनको फ्यूचर में ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं देने वाली है। ये बिजनेस स्टैंडर्ड में अफगानिस्तान इकोनॉमी को लेके कोई डिटेल्स छपी थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। इंडिया ने अब तक टोटल अफगानिस्तान के अंदर $3 बिलियन लगभग 22,500 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है वो किया। अफगानिस्तान इकोनॉमी की बात करें तो 54.5% पॉपुलेशन जो है वहाँ बिलो पॉवर्टी लाइन थी 2016 में, और हालात उसके बाद बदतर ही हुए हैं, अच्छे नहीं हुए। इंडिया की अगर बात करें तो अफगानिस्तान अपने एक्सपोर्ट्स का 47% एक्सपोर्ट्स जो है लगभग इंडिया को करता था और 37% जो है पाकिस्तान को। 44% वर्कफोर्स जो है वहाँ पर भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन अफगानिस्तान की जो है वो पढ़ या लिख नहीं सकती। 2020 में जो जीडीपी था अफगानिस्तान का वो 2013 से भी कम था। 2001 से 2013 के बीच में अफगानिस्तान का जीडीपी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा, लेकिन वो बिकॉज ऑफ फॉरेन एड था, अपनी लेवल पे जो है वो नहीं बढ़ा। और सिक्योरिटी कंसर्न्स रहने की वजह से कभी भी अफगानिस्तान के अंदर किसी भी कॉरपोरेट ने जो है वो मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं किया। तो ये हालात हैं अफगानिस्तान इकोनॉमी के। और लेटेस्ट डेवलपमेंट आपको पता ही है, तालिबान ने जो है उसे पूरा का पूरा कब्जा कर लिया है, जो कि एक सबसे बड़ा मेजर चैलेंज जो है बन चुका है। ये पीपीटी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिलेटेड टू बिजनेस न्यूज़। जय श्री श्याम।